नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। हाइब्रिड वॉर की बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब पूरी दुनिया अपनी आर्मी को मजबूत करने में जुटी है। युद्ध की तस्वीर में सबसे पहले दिमाग में गोली, बारूद, बम और मिसाइल की तस्वीर आती है। लेकिन 21वीं सदी की दुनिया अब हथियारों के साथ हाइब्रिड युद्ध की भी तैयारी कर रही है। इसीलिए बात इसी पर होगी, क्योंकि याद रहेगी मार जब होगी हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड जंग को लेकर जब दुनिया तेजी से काम कर रही है, तो भारत भी अब हाइब्रिड जंग लड़ने के लिए तैयार है। गरजेंगे तोप, न पड़ेगी मिसाइल की मार। दुश्मनों में मचेगा फिर भी तबाही से हाहाकार। मैदान में होंगे जवान, न उठेगी ललकार। दुश्मनों पर होगा अब साइलेंट वार। सरहद पर हो दुश्मन या 7 समंदर पार, दुश्मन की हर चाल होगी बेकार। दुश्मन अब हो जाओ खबरदार। हाइब्रिड युद्ध के लिए भारत है तैयार। याद रहेगी मार, हाइब्रिड वॉर। अभी तक आपने युद्ध में शहरों को तबाह होते देखा होगा, लाशों के अंबार देखे होंगे, लेकिन अब हाइब्रिड तकनीक के जरिए दुश्मन देशों को कमजोर किया जा रहा है। भारत भी अब पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हाइब्रिड युद्ध के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अब सिर्फ जमीन, समंदर और हवा में ही रण नहीं होगा। अब सिर्फ युद्ध के मैदान से दुश्मन पर गोलियां नहीं बरसाई जाएंगी। अब सिर्फ आसमान से दुश्मन को घर में घुसकर नहीं मारा जाएगा। बल्कि भारत अब ऐसी तकनीक से दुश्मन पर वार करेगा जिसका अंदाजा भी उसे नहीं होगा। और जब तक उसे अंदाजा होगा, तब तक भारत दुश्मन को नेस्तनाबूद कर चुका होगा। अब की बार अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की, अब की बार पाकिस्तान ने अगर आतंकी सीमा के भीतर भेजने की कोशिश की, अब की बार अगर पाकिस्तान ने भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की, या फिर चीन ने कोई चाल चली, ड्रैगन ने अगर भारत की तरफ अपना फन उठाने की भी कोशिश की, या जिनपिंग ने सरहद पर कोई टकराव पैदा किया, तो भारत ऐसी मार मारेगा जो सदियों तक दुश्मनों को याद रहेगी। अब की बार पाकिस्तान या चीन भारत से टकराए तो भारत मिसाइल, परमाणु बम और टैंकों के अलावा
उन्हें ऐसे सबक सिखाएगा, ऐसी मार मारेगा जिससे चीन और पाकिस्तान को उभरने में सदियां लग जाएंगी। भारत की इस साइलेंट मार से दुश्मन मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि भारत आखिर दुश्मनों पर कैसे वार करेगा, भारत आखिर किस तकनीक से दुश्मन को बर्बाद करेगा, युद्ध के मैदान में दुश्मन कैसे चारों खाने चित्त हो जाएंगे, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री ने और सेना ने साफ कह दिया है कि युद्ध में अब गैर पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होंगे और दुश्मनों को भारत की ये मार हमेशा याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस हाइब्रिड युद्ध को लेकर रक्षा मंत्री और सेना दोनों ही संकेत दे चुके हैं कि 21वीं सदी में अब दुनिया युद्ध के मैदान में हथियारों से ज्यादा हाइब्रिड जंग की तरफ ध्यान दे रही है और यही वजह है कि जंग के मैदान में अब भी हाइब्रिड तकनीक से ही दुश्मन के वार का पलटवार किया जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड युद्ध में सेनाएं आमने सामने नहीं होती, बस दुश्मन को बुरी तरह से कमजोर कर दिया जाता है। अभी तक युद्ध के बारे में आपने जितना पढ़ा या देखा होगा, तो तस्वीरें दो सेनाओं के आमने सामने की जहन में आती हैं कि दो सेनाएं एक दूसरे पर हमला करती हैं। मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक फेंकते हैं, जमीन से लेकर पानी और आसमान से हमला करते हैं। लेकिन 21वीं सदी में अब जंग के मैदान की तस्वीर बदल गई है। भारत भी अब दुश्मनों पर मिसाइल एयर स्ट्राइक के साथ डिजिटल वार करेगा। जी हां, सही सुना आपने, भारत अब दुश्मन देशों से हाइब्रिड जंग लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मनों के खेमे में मचा हाहाकार। हाइब्रिड जंग के लिए भारत तैयार। जंग में कम इस्तेमाल होंगे हथियार। अब दुश्मन पर होगा हाइब्रिड वार। इक्कीसवीं सदी में अब दुनिया युद्ध के मैदान में हथियारों से ज्यादा हाइब्रिड जंग की तरफ ध्यान दे रही है। यही वजह है कि भारत ने हाइब्रिड वार को और मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके संकेत दे चुके हैं। उन्होंने सेना के शीर्ष कमांडरों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। इन जंगों में सिर्फ पारंपरिक तरीकों से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल होगा। इसके तहत युद्ध में साइबर, सूचना और संचार की भी लड़ाई होगी। पिछले 50 सालों में और खासकर पिछले सालों में सिक्योरिटी सिनेरियो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कारगिल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं इस तरह के नए वारफेयर की मिसाल हैं। हाइब्रिड वारफेयर आज की रियलिटी है और अब काइनेटिक और नॉन काइनेटिक टूल्स
मिक्स्ड होकर रियल थ्रेट के रूप में हमारे सामने हैं। और इस बदलते हुए कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में न तो कहीं क्लियर कट बिगिनिंग है और न ही कहीं क्लियर एंडिंग। भारतीय सेना भी हाइब्रिड वॉर को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि देश को बहुत तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है हाइब्रिड युद्ध की। भारत को इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान भी हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। सरकार के पास अपना सिस्टम तो है, अब उसका इस्तेमाल कर ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ये काम खुफिया एजेंसियों से लेकर सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। चीन अक्सर स्ट्रेटेजिक रूप से गरीब देशों को धीरे धीरे कर्ज देकर अपने करीब लाता है और फिर उन देशों को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लेता है। उसके बाद चीन उन देशों में अपनी मनमानी करता है। चीन अपनी चाल में फंसकर उन देशों को अपने हिसाब से चलाने लगता है। कर्ज न चुकाने पर चीन इन देशों की रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका की बर्बादी की कहानी भी चीन के कर्जे से शुरू होती है तो पाकिस्तान का हाल भी दुनिया देख रही है। पहले ये काम अमेरिका और रूस ने भी बड़े पैमाने पर किया। मतलब चीन हाइब्रिड जंग से दूसरे देशों को कमजोर कर रहा है। एशिया में चीन अपना वर्चस्व बनाने की तमाम कोशिशें करता रहता है ताकि एशिया पर उसका होल्ड हो जाए, लेकिन उसका ये सपना हर बार चकनाचूर हो जाता है क्योंकि चीन के सामने भारत चट्टान की तरह खड़ा है। भारतीय सीमा पर टकराव की स्थिति पैदा करने वाला चीन गलवान, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश में भारत के कड़े रुख के बाद पीछे हटा है। भारत के इस सख्त तेवर के बाद अब चीन भारतीय सैन्य ताकत से टकराना नहीं चाहता है और वो हाइब्रिड वॉर टेक्नोलॉजी के सहारे भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कई इंडियन कंपनियों में पैसा लगाकर उनसे अपने मुताबिक काम करवाने की कोशिश की और भारत के व्यापार में दखल देने की कोशिश वो लगातार कर रहा है। सितंबर 2020 में खबरें आई कि चीनी कंपनियां भारत के कई वीवीआईपी लोगों पर डिजिटल निगरानी रख रही है, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े अफसरों के नाम शामिल थे। इनका डिजिटल डेटा चीन रिकॉर्ड कर रहा है। इस खुलासे के कुछ महीनों पहले से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। चीन इस डेटा को एनालाइज कर इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता था, लेकिन भारत सरकार ने चीन के हाइब्रिड वार पर अटैक करते हुए उसे करारा जवाब दिया और चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए भारत ने 54 चीनी स्मार्टफोन ऐप्स को बैन कर दिया। इन सभी ऐप्स से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वीचैट और हेलो समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। भारत अभी तक चीन के करीब 300 से ज्यादा ऐप्स बैन कर चुका है। इसके अलावा भारत ने राजनीतिक जवाब देते हुए चीन को एससीओ के सम्मेलन में अलग थलग कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने ना तो आधिकारिक तौर पर मुलाकात की और ना ही बात की। मतलब भारत ने बिना लड़े, बिना हथियार उठाए और बिना बोले अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत दुनिया के सामने चीन को बड़ा और गहरा सबक दिया और चीन को बता दिया कि भारत अब हाइब्रिड जंग से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस हाइब्रिड जंग में युद्ध के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ गैर पारंपरिक तौर तरीकों का भी इस्तेमाल करना होता है। इसमें आर्थिक दबाव डालना, गलत जानकारी फैलाना, दुष्प्रचार करना और किसी और को मोहरा बनाना और साइबर युद्ध जैसे तरीके भी शामिल हैं। हाइब्रिड युद्ध लड़ने में कई फायदे होते हैं और यही वजह है कि दुनिया के देश अब हाइब्रिड तकनीक से ही युद्ध लड़ रहे हैं।
हाइब्रिड जंग को लेकर दुनिया भर के देश बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। बिना हथियार के दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए हर देश हाइब्रिड अटैक की तैयारियों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि भविष्य में होने वाले युद्ध गोली बारूद से नहीं बल्कि साइबर अटैक से होंगे। हाइब्रिड युद्ध में दुश्मन की सेना पर सीधा हमला न करके उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था और उसकी तकनीकी व्यवस्था पर हमला करना होता है और बिना लड़े ही दुश्मन देशों को नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है। हाइब्रिड यानी मिक्सचर, आसान भाषा में कहें तो अलग अलग चीजों का अचार। इसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर भी अलग अलग तरीकों से युद्ध लड़ने की एक स्ट्रेटेजी है। मतलब आप दुश्मन देशों के साथ खुले तौर पर जंग नहीं लड़ते, बल्कि इनडायरेक्ट तरीकों से उसे नुकसान पहुंचाकर कमजोर करते हैं। अमेरिकी डिफेंस रिसर्चर फ्रैंक जी हॉफमैन को हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म का जनक माना जाता है। 2007 में उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र किया था। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी युद्ध के दौरान जब फेक न्यूज, आर्थिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध, जासूसी, दूसरे देश में अशांति पैदा करने, कूटनीतिक दबाव जैसी तमाम चीजें एक साथ की जाती हैं तो उसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जा सकता है। हाइब्रिड युद्ध को अगर आम बोलचाल की भाषा में समझें तो मिसाल के तौर पर दुश्मन देश में किसी तरह का विद्रोह चल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। इसका फायदा उठाकर कोई दूसरा देश उन प्रदर्शनकारियों को गलत जानकारी देकर और भड़का दे। इससे प्रदर्शन बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि यह स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच जाए और दुश्मन देश में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर इस गृह युद्ध के पीछे किस देश का हाथ है। हाइब्रिड वॉरफेयर के तरीके: साइबर अटैक, डिप्लोमैटिक रिलेशंस, राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, सोशल मीडिया, इकोनॉमिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, व्यापार प्रतिबंध, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, फेक न्यूज। हाइब्रिड वॉरफेयर में युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है। अब तक जहां भी हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये बेहद असरदार साबित हुई है। हाइब्रिड वॉर लोगों को गुमराह करने में कारगर साबित रहा है। इसे रोक पाने में हार्ड पावर यानी विशुद्ध सैन्य शक्ति नाकाफी साबित होती है। ये तकनीक माहौल बनाने में भी काम आती है। हाइब्रिड जंग के जरिए दुनिया युद्ध में शामिल दो देशों को अलग अलग चश्मे से देखती है। हाइब्रिड वॉर एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में किसी एक पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और मदद मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। ये तकनीक एक को विलेन और दूसरे को हीरो की इमेज में दिखाने का काम करती है। सैन्य शक्ति के इतर इसमें साइबर, सूचना, संचार और व्यापार अलग से इस्तेमाल होता है। ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है और जो दूसरे फॉर्म का जो वॉरफेयर है उसका एक अच्छा मिश्रण है, जिसमें नई टेक्निक्स को, जिसमें जो थिएटराइज टेक्निक्स हैं, जो रीजन स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर आतंकवाद या इस तरह के जो मर्सनरीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि आजकल युद्ध कला में हार जीत केवल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे डिसाइड नहीं होती, वो इस चीज़ पे डिसाइड होती है कि आप किस तरह से दुश्मन को एंगेज रखते हैं, कितनी कैजुअल्टीज़ आप उसकी कर सकते हैं, उस पे युद्ध निर्णय नहीं लिए जाते, कितनी कैजुअल्टीज़ में बाकी फ़ौज उसमें एंगेज रहती है, क्या जो कन्वेंशनल टेक्निक्स के अलावा किन किन चीज़ों से आप उनको एंगेज कर सकते हैं, वो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का किन किन देशों ने कब कब इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर हम वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध ले सकते हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 6 महीने से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में रूस से जुड़े साइबर हैकर भी यूक्रेन पर साइबर हमले कर रहे हैं। हालांकि साइबर हमले छोटे स्तर पर हुए हैं। 2022 में जनवरी के बाद से यूक्रेन पर 3 बार बड़े DDoS हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा हैकिंग की कई गंभीर घटनाएं भी हुई हैं। वाइपर हमलों के जरिए यूक्रेन के कंप्यूटरों से डेटा डिलीट किया गया है। वहीं पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आर्थिक सहित हथियारों की मदद भी की है।
वहीं 1947 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों को भेजता रहा है। मतलब पाकिस्तान बिना युद्ध किए भारत के साथ जंग लड़ रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय लोगों का भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश करता है और कश्मीरी भारत के खिलाफ आग उगलने लगते हैं। इसके अलावा 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हुए युद्ध को हाइब्रिड वॉरफेयर का एक उदाहरण माना जाता है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान हर तरह की सहायता देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने में इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन दुनिया के सामने हिजबुल्लाह से अपने संबंधों को कभी स्वीकार नहीं करता। मतलब ईरान ने इजराइल के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध लड़ा और दुनिया को इसकी खबर भी नहीं लगी। 2014 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए भी हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल किया था। इसमें दुष्प्रचार, आर्थिक जोड़तोड़, आंतरिक विद्रोह और राजनयिक दबाव जैसी गतिविधियां शामिल थीं। 2014 में इराक में हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निक देखने को मिली। उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ने पारंपरिक इराकी सेना के खिलाफ हाइब्रिड पॉलिसी का इस्तेमाल किया। जवाब में इराक ने भी ISIL का मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को ही अपनाया था। अमेरिका इसमें हाइब्रिड पार्टिसिपेंट बना था। चीन हाइब्रिड युद्ध के जरिए ताइवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा है। ताइवान को वो अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन इस तरह से तनाव पैदा करता है कि युद्ध जैसे हालात हैं। चीन भले ही खुद दूसरे देशों के खिलाफ इस तकनीक का इस्तेमाल करता हो, लेकिन उसने अपने देश में बेहद सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर रखी है। दुनिया भर में पॉपुलर कई सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स चीन में बैन हैं। चीन ने मीडिया पर भी कब्जा कर रखा है। साथ ही उसने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज स्थानीय भाषा मैंडरिन में रखा है, जिससे विदेशियों के लिए उसकी गतिविधियों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाइब्रिड वॉरफेयर का जवाब देने में सबसे बड़ी दिक्कत अपराधियों को पहचानने में आती है। हाइब्रिड वॉरफेयर में सरकारें आमतौर पर प्राइवेट लोगों की मदद लेती हैं, लेकिन पिछले 2 दशक से पश्चिमी देशों में हुए साइबर अटैक इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि उनके लिए किसी एक व्यक्ति या छोटे संस्थानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।